आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 7 अप्रैल 2023 मॉर्निंग बेल के सेशन के अंदर आपके साथ हाजिर हूँ और बात करूँगा मार्केट की। मार्केट जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो ओपन हो जाएगी, कुछ चंद घंटे रह गए मार्केट के ओपन होने के अंदर। तो आज की मार्केट के अंदर जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त तेज़ी हुई। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई 633 पॉइंट के ऊपर हुई और एक मार्केट के अंदर जो है वो खुशी की लहर जो है वो दोबारा से उठ गई है। अब ये खुशी की लहर उठने की वजह क्या है, मार्केट के अंदर अचानक से ये तेज़ी की वजह क्या है? आज अचानक से मार्केट के अंदर 170 मिलियन शेयर का वॉल्यूम हो जाता है, यानी कि 17 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम हो जाता है, जो कि पहले 80 मिलियन से आगे नहीं आ पा रहा था। इन्वेस्टर वापस आता है, ट्रेडर्स वापस आते हैं, ट्रेडिंग होना शुरू होती है, स्क्रिप्ट्स के अंदर मूवमेंट देखी जाती है, अपर कैप्स देखे जाते हैं स्क्रिप्ट्स के, जैसे कि नाम लूँ पीपीएल वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पॉइंट से मुंसलिक थी, जो कि हम न्यूज़ ट्रिगर ढूंढा करते थे। वही हुआ। कल हमें एक न्यूज़ ट्रिगर मिल गया। कल ख़बर आई कि सऊदी अरेबिया ने जो है वो आईएमएफ को जो है यकीन दहानी दिला दी है कि वो $2 अरब जो है वो पाकिस्तान को फराहम कर देगा। और आईएमएफ ने भी जो है वो बता दिया पाकिस्तान को और मीडिया को कि हमें ये चीज़ मिल चुकी है, मैसर हो चुकी है और हमारी यकीन दहानी हो चुकी है। यानी कि ये एक फैक्ट क्लियर हो गया, हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। लेकिन क्या ये बुल रन जो है, जो ये तेज़ी है, ये बरकरार रहेगी या ये एक मौका है अब हमें एग्जिट लेने का मार्केट से? मार्केट का इंडेक्स जो है वो 40,350 पॉइंट के ऊपर आज क्लोज हुआ। अगर टेक्निकली हम अगली रेजिस्टेंस देखें तो वो 40,990 पॉइंट के ऊपर बंद रही है, वेरी क्लोज टू 41,000, जो कि एक बड़ा ही डेंजरस बैरियर है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसके अंदर अगर अभी बताऊंगा तो लोग बोलेंगे कि इस चीज़ के ऊपर हमें ट्रेड किया जा रहा है और डराया जा रहा है। अच्छी खबरें तो अभी आना शुरू हुई हैं, लेकिन ये जो चीज़ है वो मार्केट के लिए एक बड़ी ही अहम चीज़ है, जो कि बहुत सारे पॉइंट्स को टर्न करेगी। ये एक एग्जिट लेने का मौका भी हो सकता है, क्योंकि देखें हमेशा से प्री आईएमएफ रैली आप लोगों ने सुना होगा। पहले भी यही चीज़ थी कि प्री आईएमएफ रैली चलती थी और सारा काम होता था। एक बार प्री आईएमएफ रैली के अंदर हम लोग देख चुके हैं 4,000 पॉइंट्स मार्केट ने इंक्रीज़ किया। तो क्या वही चीज़ यहाँ पे होगी? 4,000 पॉइंट्स नहीं तो कम से कम 2,000 पॉइंट्स के यहाँ पे हम मुकम्मल कर पाएंगे, जिसमें से 600 पॉइंट हमारे हो चुके हैं और वो जगह हमारी एग्जिट लेने की होगी। तो ये तमाम तर स्ट्रेटेजी जो है वो हमें बनानी पड़ेगी। शरह सूद जो है वो 21% के ऊपर चली गई है, आपको पता है, जिसकी वजह से आज बैंकिंग सेक्टर ने जो है वो लीड किया है मार्केट को। पहले नंबर पे बैंकिंग सेक्टर रहा है, दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा और तीसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस रहा। तो ये सेक्टर वाइज रहे। अगर स्क्रिप्ट्स की बात करें तो सिल्क बैंक, एक खबर इसकी शाया हुई थी, आप लोगों को मालूम होगा, सबने आर्टिकल रीड किया होगा। बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी, आप लोग वो आर्टिकल रीड कर लीजिएगा, आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है ग्रुप्स के अंदर। तो सिल्क बैंक के अंदर आज वॉल्यूम देखा गया। लेकिन देखें, ये जो छोटे पैनी स्टॉक्स होते हैं ये बड़े ही डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक भी कर देते हैं। तो आपकी जो जमा पूंजी है वो बहुत ही देखभाल के इन छोटे स्टॉक्स के अंदर आपने पेनी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करनी है। एक्स्ट्रा पैसा जो आपके पास फालतू कैश पड़ा हुआ होता है इनके अंदर वो इन्वेस्ट होता है, ना कि आपकी डेली मर्रा की ट्रेडिंग का कैश यूज़ होता है या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का। फिर उसके बाद टेलीकार्ड ने परफॉर्मेंस दी है। तो ये जो चीज़ें थी वो आज मार्केट के अंदर रही। फिर 253 स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आज मार्केट के अंदर पॉजिटिव रहे। अब अगर मैं आपको आगे की तरफ एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ तो देखें, इस मार्केट के अंदर मार्केट तो अब एक आईएमएफ दोबारा से प्री रैली चल चुकी है। तो इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ के ऊपर मोहतात रहना है, सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स। आपको तीन चार नाम बता देता हूँ इन स्क्रिप्ट्स के। इनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो बड़ी ही बेहतरीन है, आपको नुकसान नहीं देती। मार्केट जैसी भी हो, अलबत्ता अब तक इनकी बुक्स ने धोखा नहीं दिया। इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से पे आउट इंटाइटलमेंट रखी है अपनी, जिसके अंदर से हपको हो गया है, अटक पेट्रोलियम हो गया है, मारी गैस हो गया है और मीज़ान बैंक हो गया। फ्यूचर के लिए भी ये स्क्रिप्ट्स अच्छे हैं।
तो आप इनके ऊपर भी देख सकते हैं, यानी कि इस टाइप के स्क्रिप्ट्स के ऊपर ध्यान दें जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी हो। कल को मार्केट दोबारा से ट्रैप करती है आपको, तो वहाँ से आप एग्जिट ले सकें। अभी देखें मामलात हल नहीं हुए, प्री आईएमएफ तो चल पड़े हम, शायद आईएमएफ मिल भी जाए, आगे चले भी, लेकिन कर्जे हमने हर माह अदा करने हैं। तकरीबन करीबन करीबन $2 अरब हर माह हमें अदा करने पड़ रहे हैं। इम्पोर्ट्स बंद हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की जो हमारी सेल है वो बिल्कुल ही डाउन है, और उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की सेल डाउन होने से क्या होता है, यानी कि मुल्क का पहिया जाम हो रहा है, इकॉनमी स्लो हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, गुड्स डिलीवरी नहीं हो रही, चीज़ें रुक रही हैं, इक्विपमेंट्स रुक रहे हैं, तमाम तर इंडस्ट्री रुक रही है। जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है टेक्सटाइल, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। आप देखें वहाँ पे भी हर जगह बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। सीमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन के अंदर गर्मियों का मौसम आ रहा है, सेल्स ऊपर जानी चाहिए, बनिस्बत ऊपर जाने के सेल्स डाउन हो रही है। तो फैक्टर्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है, फैक्ट्स के ऊपर, रियल फैक्ट्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है, बुक्स आपने लाजमी चेक करनी है। मार्केट की रैली के अंदर बिल्कुल आपने जज्बाती नहीं होना है। ये मार्केट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये एक कैसीनो नहीं है, इसको याद रखें। यहाँ पे आप 2 दिन में पैसा डबल नहीं कर सकते। ये वाली थिंकिंग को, अपने माइंडसेट को हटाएं। इन्वेस्टमेंट की जगह को इन्वेस्टमेंट की तरह रखें, इन्वेस्ट करें, डिविडेंड यील्ड्स को देखें, पे आउट इंटाइटलमेंट्स आपको नज़र आएंगी उसके अंदर। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आप फोकस करते रहें। अब जो आज की मार्केट के अंदर होगा उसको अगर हम प्रेडिक्ट करते हुए चलें तो ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। और जो आपको मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया 49,990, इसके क्लोज जाना चाहिए आज के दिन के अंदर मार्केट। और अगर यहाँ पे क्लोज जाती है तो हमें अपनी थोड़ी सी एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वहाँ से देखना पड़ेगा कि वहाँ पे हमें सपोर्ट मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, रेजिस्टेंस से हम ड्रॉप डाउन हो जाते हैं या नहीं होते। ये तमाम लुक आफ्टर आपने करना पड़ेंगे पॉइंट्स, ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं। अगर इनको नहीं देखेंगे तो खुदा ना खासा अगर मार्केट के अंदर कोई बुरी खबर आती है तो वहाँ पे हमारे पास बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। याद रखें, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ है आईएमएफ का, सऊदिया ने जो है वो दी है, यूएई बाकी है, आईएमएफ से पैसा आना बाकी है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बाकी है, उसके बाद बोर्ड बाकी है। तो अभी प्रोसीजर बाकी है, वक्त है, तो जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेफ्टी को पहले देखें। मार्केट अच्छी है, वॉल्यूम बनाएगी, ट्रेड करें। बहुत ज़्यादा शौक है ट्रेड करने का तो इंट्राडे करें, लेकिन इन हर चीज़ के अंदर आपने एहतियात रखना है। आज का जो सेशन होगा वो छोटा सेशन होगा, मार्केट के अंदर 1 घंटा कम है आज के सेशन के अंदर। तो आज के सेशन के अंदर मार्केट का वॉल्यूम भी टाइम लिमिट के साथ डिसाइड करेगा, डेली की तरह नहीं करेगा। तो उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आपने देखते हुए आगे बढ़ना है। डे ट्रेड कर लें, अच्छे स्क्रिप्ट्स के अंदर कर लें, एग्जिट स्ट्रेटजी बिल्कुल रखें। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया है आपने किन जगहों के ऊपर देखना है, उन जगहों के ऊपर देखें। और बाकी जो तमाम तर चीज़ें हैं हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड, जो इकोनॉमी फंडामेंटल्स हैं, उनको देखते रहें आप, और उस हिसाब से मार्केट के अंदर आगे चलें। बहुत ही अहम पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे आज, ये आपके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप इन तमाम पॉइंट्स को जो है अपने दिमाग के अंदर रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे इसके साथ। तो यही था आज के लिए। बाकी इंशाल्लाह आपसे ग्रुप्स के अंदर बात होती रहेगी। पर्सनल मैसेजेस आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने हमेशा हमारे नंबर आ रहे होते हैं। आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, हमसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपने करनी है आप बिल्कुल बिला झिझक रिलैक्स मोड के अंदर आके हमें मैसेज करें। हमारी टीम आपको बिल्कुल इंशाल्लाह बर वक्त जवाब देगी, और मैं ख़ुद टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आप लोगों को जवाब दे रहा होता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।